गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा एंड यू वाचिंग मिस क्रेजी। एंड आज का आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आप लोग कि ये वीडियो हमारा किस बारे में होने वाला है। तो बेसिकली आज हम शेयर करने वाले हैं कि हमारा यूके में क्या एक्सपेंस होता है एक महीने में। क्योंकि जब हम यूके मूव करना चाह रहे थे तो उस टाइम पे ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम जाएंगे तो हमारा कितना पैसा खर्चा होगा एक महीने में, हम क्या सेव कर पाएंगे। तो उसके बारे में मुझे क्लैरिटी लेना ज़रूरी था यहाँ आने के लिए, डिसीजन जब मुझे लेना था उसके लिए। तो इंटरनेट पे कुछ वीडियोस थे जिन लोगों ने मतलब बताया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली इतने से इतने के बीच में खर्चा होगा। उससे भी मुझे ना बहुत अच्छे से आइडिया नहीं लग पा रहा था। हम ऐसा वीडियो चाह रहे थे जहाँ पे लोगों ने अपना बताया हो ताकि हमको एक अच्छे से आइडिया लग जाए। क्योंकि देखो, जब लोग कहते हैं कि अपार्टमेंट आपको 1200 से 2500 के बीच में मिल सकता है, तो वो कैसा 1200 का अपार्टमेंट होगा, वो कैसा 2500 का अपार्टमेंट होगा, वो समझने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जब हम ये वीडियो बनाएंगे, मतलब अभी कुछ टाइम पहले मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का, उस टाइम पे नहीं। तो मेरा ये था कि जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम अपना जो भी एक्सपेंस है वो शेयर करेंगे, ताकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं और नहीं करते तो आप कर लो, तो उनको एक घर देख करके, एक क्योंकि हम डेली व्लॉग करते हैं तो एक खाना पीना रहन सहन देख करके एक आइडिया लग जाएगा कि आप ये लाइफस्टाइल कैरी करने के लिए कितना पैसा खर्चा कर सकते हो। और मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम यही थी कि मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था कि जैसा लाइफस्टाइल हम कैरी करते हैं इंडिया में, जैसा कैरी करते थे, यहाँ आकर के जैसा कैरी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए और क्या वो कैरी करने के बाद हम क्या 4 पैसे बचा सकते हैं कि नहीं। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हम शेयर करने वाले हैं वो है 2 लोगों के हिसाब से, मैं और मेरे हस्बैंड। हम दोनों लोग यहाँ पे अकेले हैं, वी डोंट हैव किड्स येट। तो हम लोग जो यहाँ पे रेंट देते हैं वो है 1675 रुपये। 1200 से 2000 के बीच में आपको एक डिसेंट अपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है काउंसिल टैक्स। तो काउंसिल टैक्स क्या होता है आप पहले वो जान लीजिए। तो आपके एरिया के रख रखाव के लिए सरकार आपसे एक टैक्स लेती है जो कि होता है काउंसिल टैक्स। तो ये लोकेलिटी और एमिनिटीज़ के हिसाब से हर एरिया का काउंसिल टैक्स अलग अलग होता है। जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं, इस अपार्टमेंट का जो काउंसिल टैक्स है दैट इज़ लाइक 140 रुपीज़ के आसपास, और ये समवेयर बिटवीन 100 से 200 के बीच में वैरी करता है आमतौर पे। सो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। एनर्जी बिल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और हीट ये दोनों का मिला करके आता है, और वो आता है महीने में लगभग 50 पाउंड के आसपास। और जितना अच्छा एनर्जी रेटिंग होगा उतना आपका बिल कम आएगा, और जितना आपका एनर्जी रेटिंग CDE होगा उतना ही आपका एनर्जी बिल अधिक आएगा। तो जब भी आप अपार्टमेंट देख रहे हो तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि उसका एनर्जी रेटिंग क्या है, क्योंकि हो सकता है वो अपार्टमेंट आपको थोड़े सस्ते पैसे में मिल रहा हो, लेकिन अंत में क्या होगा कि आपका एनर्जी बिल अधिक आएगा उस खराब एनर्जी रेटिंग की वजह से, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको बात वही पड़ जाएगी। हो सकता है 2 पैसा आप जो यहाँ पे आप बचा रहे हो वो आप एनर्जी में आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट इज वाटर बिल। तो वाटर बिल जो हमारा महीने का आता है वो आता है 30 पाउंड। एक्चुअली हम लोगों का 2 महीने का एक साथ आया था 50 पाउंड के हिसाब से, तो मोटा मोटी वो 25 से 30 पाउंड के आसपास आपका वाटर का बिल आएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है राशन। तो राशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है इंडियन राशन और एक होता है ये जो आपको रोजमर्रा में आटा नहीं, ब्रेड, मिल्क एंड कर्ड वगैरह, आपको फ्रूट्स एंड ऑल चाहिए होता होगा। तो इंडियन राशन जो होता है वो आप महीने में, हमको लगता है कि एक बार लेकर के आओगे, ठीक है। और ये जो बाकी के जो राशन है वो हमको लगता है आप वीक में 1 बार या 2 बार लेकर के आओगे। ये दोनों मिला करके हमारा 250 से 300 पाउंड जाता है। वो भी एक, ये हम आपको अपर लिमिट बता रहे हैं कि किसी मंथ इंडियन ग्रोसरी आपको ज़्यादा करना पड़ता है ना, और किसी मंथ आपको बस कुछ चीज़ें रिफिल करनी पड़ती हैं। तो आपका 250 से 300 ये अपर लिमिट में बता। सो नेक्स्ट बिग खर्चा इज़ ट्रैवल। तो अगर आप लंदन के किसी पार्ट में रह रहे हो, और अगर आपको मतलब अगर आप जोन 5 में रह रहे हो और अगर आपको अपनी जॉब के लिए जोन 1 में आना है, तो आप मंथली पास ले सकते हो विच विल कॉस्ट यू अराउंड 200 GBP, ठीक है, विच इज़ अ लॉट। तो ट्रैवल का काफ़ी पैसा लगता है। और अगर आप दोनों पार्टनर जो हैं वो वर्किंग हैं और दोनों को अगर
ट्रैवल करना पड़ता है तो आप समझ सकते हो कि 400 पाउंड तो आपके ट्रैवल में चले जाएंगे। अगर मतलब मैंने तो बस एक आपको एग्जांपल दे दिया है कि ज़ोन 5 से अगर आप ज़ोन 1 में आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे ही अगर आप ज़ोन 3 से ज़ोन 1 में ट्रैवल कर रहे हो तो वो पास जो होगा वो डेफिनेटली 200 GBP तो नहीं होगा, उससे कुछ कम ही होगा। तो इट टोटली डिपेंड्स कि मतलब आप कहाँ रह रहे हो और आपका ऑफिस कहाँ पे है और आपको अगर डेली कम्यूट करना है तो। बाय द वे लाइक जैसा कि हमारा केस है, सागर का जो ऑफिस है दैट इज़ लाइक हाइब्रिड हो गया है, तो उसको डेली ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। एंड लेकिन फिर भी हम लोग घूमने इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं, तो इधर उधर घूमने जाते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग 150 पाउंड का खर्चा हमारा पड़ता है महीने का, क्योंकि आई टोल्ड यू कि अभी हम लोग एक्सप्लोरेशन वाले मोड में हैं। तो हम दोनों लोग का मिला के कम से कम 150 पाउंड हम लोगों का हर महीने ट्रैवल में जाता है। अगला खर्चा आता है आपका इंटरनेट और फ़ोन। तो इंटरनेट का जो हम लोग पे कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 35 पाउंड, और फ़ोन सागर का जो फ़ोन है वो ऑफिस के तरफ से है तो उसका तो नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं अपना जो मिनिमम है वो रिचार्ज कराती हूँ, वो है 10 पाउंड। तो आप देख सकते हो कि मतलब जो भी आपको डेटा प्लान सूट करे तो उस हिसाब से आप करा सकते हो। तो 10-20 पाउंड में भी आपका काम हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो जाता है, 10 पाउंड में मेरा काम चल जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि अभी चूँकि नए आए हैं तो बाहर थोड़ा घूमने जाते हैं तो खाना पीना भी फिर बाहर का हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने 200 पाउंड्स अपना मंथली हम लोगों ने फिगर आउट किया है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हर महीने पिछले 4 महीने से हम लोग हर महीने कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं, इंडिया से बाहर आए हैं, तो लगता है ना कि ये क्यूजीन ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, ये वाला रेस्टोरेंट ट्राई कर लेते हैं। तो आप कहीं पर भी किसी भी डिसेंट रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाओगे तो 40 to 45 पाउंड्स तो कहीं नहीं गए। एंड डिपेंडिंग अपॉन दी रेस्टोरेंट कि कितना अच्छा वो रेस्टोरेंट है, फिर वो उसका प्राइस जो है वो हाई होता जाता है। तो समटाइम्स हम लोग बाहर जाते हैं खाने, समटाइम्स हम लोग घर में मंगा लेते हैं खाना। तो टोटल हम लोग 200 पाउंड के आसपास हम लोग खाने पे ईट आउट का खर्चा है हमारा। हम लोगों ने मिसलेनियस में 300 रुपये रखे हैं। मिसलेनियस ज़रूरी नहीं है कि ये 300 सारे आपके खर्च होंगे ही होंगे, लेकिन 300 हम लोग रखे हुए हैं कि यार अभी नए मूव किए हैं तो कभी कुछ लेना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो अभी घर सेट हो रहा है तो कभी कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो आई एम श्योर जब आप आओगे तो आपको भी मतलब कुछ ना कुछ खरीदना होगा, अपने घर में एडिशन करना होगा, क्योंकि नई गृहस्थी होगी। तो उसके लिए 300 हम लोगों ने रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये 300 आपके पूरे खर्चा हो जाए, हो सकता हो किसी महीने वो 300 से 400 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 300 का 200 भी हो सकता है किसी महीने। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड। कार हमारे पास अभी है नहीं तो हम लोग उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बस मैं ये बताना चाहूँगी जो मैंने सुना है उसके हिसाब से 250-300 पाउंड पर महीने का खर्चा हो जाता है अगर आप गाड़ी रखते हो यहाँ पे तो। लेकिन हमको लगता नहीं है कि लंदन में आपको गाड़ी रखने की ज़रूरत है। कोई रखना चाहता है तो डेफिनेटली प्लीज़ गो फॉर इट, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो कम्यूट सिस्टम है दैट इज़ लाइक एकदम फ्लॉलेस। मतलब इतना स्मूथ है कि हम लोगों को फील ही नहीं होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो लेकिन हाँ अगर आप यूके को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो गाड़ी इज़ मस्ट। आपके पास में अगर कार होगी तो आप जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकते हो, जब मन चाहे तब जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बीइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगा, लेकिन यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी अच्छा। वीडियो में ना मैंने बस वही चीज़ें इंक्लूड की है जो अभी हम हाल में जो हमारा खर्चा हो रहा है। अभी हमें आए हुए यहाँ पे 4.5 महीने हुए, तो जो हमारा अभी हाल में खर्चा हो रहा है मैंने सिर्फ वही रखा है। जैसे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो मैंने गाड़ी के बारे में बात नहीं की है, और भी ऐसे 2-4 अनदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि टीवी का भी हो सकता है। अगर यहाँ पे टीवी का लाइसेंस लेना पड़ता है जो कि आई थिंक 15-20 पाउंड कुछ होता है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट बिकॉज मेरे पास है नहीं, लेकिन हम लोग बिकॉज यहाँ पे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वगैरह से काम वाम चल जाता है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वी आर फाइन विद इट, लाइक वी डोंट हैव दैट थिंग, एंड उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ टीवी इज़ अ थिंग इफ़ यू वांट। आपका एक 15-20-25 पाउंड जो भी है उसका महीने का एक अलग से खर्चा है टीवी का भी। तो प्रिटी मच इट। और एक बार मैं देख के बता देती हूँ कि हमारा टोटल कितना है, फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। रेंट इज 1675, काउंसिल टैक्स इज 140, एनर्जी बिल इज 50, वाटर इज 30, और इंडियन राशन मैंने
सॉरी, इंडियन राशन मैंने लिखा है 70, और ग्रोसरी फिर जो अदर ग्रोसरीज है उसका मैंने लिखा है 200, ईट आउट इज़ 200, ट्रैवल इज़ 150, इंटरनेट इज़ 35, फ़ोन इज़ 20 मैंने लिखा है। कुछ लोग का कभी कभी हो जाता है मेरा इंटरनेट का, जब आई थिंक वो 5 GB है, कभी कभी ख़त्म हो जाता है, जब बाहर रहते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने फ़ोन का 20 लिखा हुआ है। और मिसलेनियस मैंने लिखा है 300, तो ये पूरा मिला करके आता है 2870 रुपये। तो अगर आप ये देखो, ये मैंने अपना रफली बता दिया है, ये 2800 का, किसी किसी का 2500 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ, किस एरिया, किस लोकेलिटी में आप घर ले रहे हो। और इस 2800 का 3500 भी हो सकता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप आप कैसा घर लेते हो, आपका मतलब जैसा घर लोगे उसी हिसाब से आपका काउंसिल टैक्स होगा। तो या प्रिटी मच इट। एंड मैंने तो सब अपना कट्टा चिट्टा बता दिया कि इतना इतना खर्चा होता है हमारा। एंड या प्लीज़, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो मैंने मिस किया हो और मुझे अपनी वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो। एंड अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, अगर नहीं पता होगा तो मैं किसी से पूछ के बताऊंगी, ठीक है। तो या मुद्दा ये है कि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी समझने में कि यूके का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा होगा, वो मैं नहीं चाहती कि किसी और को हो जो कि यहाँ पे आ रहा है ये सोच करके कि हम वहाँ चलेंगे, अपना लाइफ अच्छे से जिएंगे और 4 पैसा बचाएंगे, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।